वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट पर हम सेकंड चैप्टर जो है, हमारे पास सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर का हम वीडियो जो स्टार्ट करते हैं, जिसका पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पहला पार्ट नहीं देखा है, तो आप ऊपर दिए लिंक आई बटन पर क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम एसिड पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल, तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अब देखिए, अम्ल हमें कुछ जंतुओं से या वनस्पतियों से भी प्राप्त होते हैं। अम्ल हमें कहां से प्राप्त होते हैं? अम्ल जंतु व वनस्पति से भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो अम्ल हमें जंतु और वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उन अम्लों को हम क्या कहते हैं? उन अम्लों को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अम्ल हमें जंतु या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं, या प्राकृतिक अम्ल कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि कौन होता है ये प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल होते कौन से हैं, तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं का सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड हमें लेमन एंड ऑरेंज में मिलता है। किसमें? ऑरेंज में मिलता है। ऑरेंज में हमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहां पर, तो दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है? दूध या दही में मिल जाता है। दूध या दही में हमें लैक्टिक एसिड मिल जाता है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड। देखिए, ऑक्सैलिक एसिड हमें टमाटर में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। और ये जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं ना, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनको हम खाने पीने में उपयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का उपयोग क्या करते हैं? खाने पीने में हम उपयोग करते हैं। और ये दुर्बल अम्ल होते हैं, इनका हमारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है। ऑर्गेनिक एसिड का हमारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह दुर्बल अम्ल होते हैं। इन्हें हम खाने या पीने में उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास आ जाता है अगला पॉइंट, मिनरल एसिड या मैनमेड एसिड। ये मिनरल एसिड क्या है या मैनमेड एसिड क्या है? तो देखिए, हमें अर्थ सरफेस से हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ, अर्थ से बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। उन खनिजों के द्वारा अगर हम अम्ल बनाते हैं, मतलब देखिए, जो पृथ्वी से हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा जो अम्ल बनाते हैं, उन्हें खनिज अम्ल, मिनरल एसिड कहते हैं। और इन्हीं अम्लों को हम क्या कहते हैं? मैनमेड एसिड बोलते हैं। मैनमेड एसिड मतलब कि ये हमारे द्वारा बनाया जाता है, ये प्रकृति का अम्ल नहीं होता है, इसे हम खुद बनाते हैं, तो इसे हम मैनमेड एसिड या मिनरल एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मैनमेड एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा, ये सब क्या है? मैनमेड एसिड है। इनको हम खनिजों से बनाते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, मतलब प्रबल व दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो प्रबल और दुर्बल अम्ल की बात करें अगर हम, तो जो
अम्लों को हम दो भागों में बांटते हैं, मतलब कि आप एसिड को, कितने एसिड की बात करते हैं तो एसिड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा वीक एसिड होता है। दो प्रकार के हमारे पास एसिड मिलते हैं। वीक एसिड तो हम खाने पीने के लिए उपयोग कर लेते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड का हम उपयोग खाने पीने में नहीं कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया जो जाता है उसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड या मैनमेड एसिड, मैन मेड एसिड। ये हम स्ट्रॉन्ग एसिड जो बनते हैं वो मैनमेड एसिड होते हैं, जबकि हमारे पास जो मैनमेड एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब प्रबल एसिड बोलते हैं इनको, प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। किन्हें बोलते हैं? जो मैनमेड एसिड होते हैं। मैनमेड एसिड को हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। इनको हम खा नहीं सकते हैं, इनको हम पी नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो मैनमेड एसिड होते हैं, इन मैनमेड एसिड में एक ऐसा अम्ल है जो दुर्बल होता है, जिसे हम खनिजों से जो बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। वो है मैनमेड मेड दुर्बल वीक एसिड। वीक एसिड जो है वो क्या है? कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या है? एक खनिज दुर्बल अम्ल है। इसे हम लेकिन हमारे पास बीक एसिड कौन से होते हैं? बीक एसिड कौन से होते हैं? बीक एसिड वह एसिड होते हैं जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, मतलब कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, बीक एसिड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं, दुर्बल दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है। अब देखिए एसिटिक एसिड का उपयोग हम अचार बनाने में कर लेते हैं। यहां देखिएगा, ये एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स। हम इसका उपयोग क्या करते हैं? एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है, इसका उपयोग अचार बनाने में कर लेते हैं, केचप, टमाटो केचप बनाने में कर लेते हैं। कार्बोनिक एसिड का हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में करते हैं। जबकि हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके। तो अम्लों को तो हमने समझ लिया कि हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल अम्ल होता है, दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए गए अम्लों को हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। जबकि प्राकृतिक अम्लों को हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य के द्वारा कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो खनिजों के द्वारा बनता है, वो कार्बोनिक एसिड है। अब देखिए हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड जो है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड की हम बात करें तो देखिए कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, इसको समझिए। तो सांद्र अम्ल, वो जो कंसंट्रेटेड है ना, इसको हम सांद्र और तनु लिख लेते हैं, सांद्र व तनु अम्ल। सांद्र व तनु अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या होता है? जल की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम होती है। जल की मात्रा क्या होती है? इसमें कम होती है। लेकिन जैसे जैसे जल की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ती है, जैसे जैसे जल की मात्रा सांद्र अम्ल में बढ़ाई जाती है, सांद्र अम्ल में बढ़ती है,
अम्ल तनु होते जाता है, तनु होते जाता है। तनु होते जाता है का मतलब हो गया कि जब अम्ल में जल की अधिक मात्रा होगी तो वह जल कैसा होगा, वह अम्ल कैसा होगा, तनु होगा। और अगर जल की मात्रा बहुत ही कम है तो उसे हम सांद्र अम्ल बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के गुण। अम्लों के गुण क्या होते हैं? अम्ल के गुण के गुण, तो देखिए अम्ल के जो गुण होते हैं उसकी बात करें तो अम्ल के कुछ प्रमुख गुण हैं। अम्ल, सबसे पहला, अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो नीले लिटमस, लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। थर्ड हम बात करें तो जो अम्लीय विलयन होता है वो विद्युत के सुचालक होता है। अम्लीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता। देखिए विद्युत का सुचालक होने का मतलब है कि अम्ल जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब कि उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे पास एग्जाम में ये अक्सर यहां से हमें पूछे जाते हैं या प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं कि अगर अम्ल, देखिए धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, अगर धातु किससे अभिक्रिया करता है? अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस H2 गैस बनती है। मतलब कि मेटल, मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हम बात कर सकते हैं कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल में हम बात करते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। H2SO4 एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं। ये जब जिंक, जिंक क्या है? एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है। ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो ZnSO4 बनता है। क्या बनता है? ZnSO4 लवण का निर्माण होता है। ZnSO4 का निर्माण होता है जो एक्वा सोल्यूशन में होता है और साथ में H2 गैस निकल जाती है। तो देखिए जब H2SO4, H2 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किससे रिएक्ट करता है? जिंक से। जिंक एक मेटल है, जिंक क्या है? एक मेटल है। इससे अभिक्रिया करके क्या बनता है? जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। जिंक सल्फेट का निर्माण होता है जो एक साल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो आप बात समझ लीजिए कि जब भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब देखिए हम इसके आगे की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करते हैं पूरे वीडियो को। देखिए अम्ल,
अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। जो भी हमें और जो अम्ल हमें जंतुओं या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जो अम्ल हमें जंतु या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम, जो अम्ल हमें जंतु या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? जंतु या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड लेमन ऑरेंज से हमें मिल जाता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड हमें लेमन नींबू या संतरे से मिल जाता है। लैक्टिक एसिड दही से मिल जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो से मिल जाता है, टमाटर से मिल जाता है। मिनरल्स क्या होते हैं? तो देखिए मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स या मैनमेड एसिड, पृथ्वी से जो हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं उनसे अगर हम अम्ल बनाते हैं, खनिज पदार्थों के द्वारा बनाए गए अम्लों को हम क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। और यह हमारे द्वारा बनाया जाता है, मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम इसे मैनमेड एसिड भी कह सकते हैं। जो अम्ल मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है उसे मैनमेड एसिड कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक मैनमेड एसिड है जो खनिज अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक खनिज अम्ल है। अब हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? जो हम मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रबल अम्ल खनिज, खनिज द्वारा जो बनाया जाता है, खनिज द्वारा जो अम्ल बनाए जाते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। इसे मैनमेड एसिड भी बोलते हैं। हाँ, मैनमेड एसिड में एक दुर्बल अम्ल बनता है जो कार्बोनिक एसिड होता है। जबकि जो बीक एसिड होते हैं, बीक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड जो हमें पिकल्स में मिल जाता है, पिकल्स के लिए बनाने में काम आता है। एसिटिक एसिड का हम टमाटो केचप बनाने के लिए भी हम उपयोग करते हैं। कार्बोनिक एसिड का हम उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में करते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होते हैं? तो अम्ल खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अम्लीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। और फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर H2O, क्या ले रखा है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर जिंक से अभिक्रिया करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की जब जिंक से अभिक्रिया करते हैं तो ये SO4 Zn के साथ मिल करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है।